नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्रेस हाउस और मैं हूं आपके साथ चतुर्वेदी श्रुति। दुनिया की अर्थव्यवस्था की गर्दन इस समय एक 33 किलोमीटर सकरे पानी के रास्ते में फंसी हुई है। मध्य पूर्व के रेगिस्तानों से उठ रही बारूद की गंध ने दुनिया को डराना शुरू कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सेना को लॉक एंड लोडेड रहने का आदेश दे दिया है, तो दूसरी तरफ ईरान की मिसाइलों का रुख इजराइल और अमेरिकी ठिकानों की ओर मुड़ चुका है। इसके अलावा गुरुवार को ईरान में जब धरती कांपी तो उसे कुछ लोग भूकंप कहने लगे, लेकिन वही आशंका इस बात की भी है कि शायद ये कंपन न्यूक्लियर बम के टेस्ट की हो। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट पर इस वक्त दुनिया की नजर है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे उस चोक पॉइंट को जो अगर बंद हुआ तो कैसे पूरी दुनिया में अंधेरा छा सकता है। जिनेवा में बातचीत के बीच ईरान और अमेरिका की तल्खी कैसे बढ़ती चली गई, जो अब एक भयावह युद्ध की ओर तेजी से बढ़ रही है। इस युद्ध का मंजर कैसा होगा, इसकी झलक दिखने लगी है। इस पूरे युद्ध का सबसे बड़ा मोहरा है हार्मुज़ जल डमरू मध्य, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़। ये उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान यूएई के बीच स्थित एक सकरा समुद्री रास्ता है जो लगभग 167 किलोमीटर लंबा है, लेकिन इसकी सबसे कम चौड़ाई महज 33 किलोमीटर की है। इसे दुनिया की व्यापारिक नस क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ से दुनिया का 30% कच्चा तेल और कतर जैसे देशों की पूरी एलएनजी गैस गुजरती है। अगर ईरान ने इस रास्ते को रोका तो भारत, चीन और जापान जैसे देशों में पेट्रोल डीजल की कीमतें रॉकेट बन जाएंगी। इसीलिए ट्रंप इसे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर हमला कह रहे हैं। ईरान जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना रहा है वो उसकी सोची समझी स्ट्राइकल रणनीति है। वो जानता है कि वो सीधे युद्ध में अमेरिका को नहीं हरा सकता, इसीलिए वो सहारा ले रहा है असिमेट्रिक वॉरफेयर यानी असममित युद्ध का। हार्मुज़ के सकरे रास्ते में ईरान हजारों समुद्री बारूद सुरंगें बिछा सकता है और अपनी छोटी सुसाइड बोट्स से अमेरिका विमान वाहक पोतों को चुनौती दे सकता है। साथ ही उसके पास बैलिस्टिक मिसाइलों का वो जखीरा है जो इराक से लेकर कतर तक अमेरिकी बेस और इजराइल को पल भर में शमशान में बदल सकता है। डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक अमेरिका सबसे पहले सर्जिकल स्ट्राइक से ईरान की रीढ़ तोड़ना चाहेगा। उसके B-2 स्टिल्थ बॉम्बर्स जमीन के सैकड़ों नीचे बने परमाणु केंद्रों को बंकर बस्टर बमों से मलबे में तब्दील करने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है। पिछली बार इजराइल ने दावा किया था कि उसने ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट कर दिया है, तो अब फिर से हमले की जरूरत क्यों? क्या वो दावे सिर्फ एक साइकोलॉजिकल वॉर था? ईरान और अमेरिका के बीच एक कारण है जो ईरान की ताकत है। दरअसल सामरिक शतरंज के इस खेल में रूस सबसे बड़ा साइलेंट प्लेयर है। रूस और ईरान की 20 साल की रक्षा संधि ने व्हाइट हाउस की नींद उड़ा दी है। रूस पर्दे के पीछे से ईरान को Su-35 लड़ाकू विमान और S-400 डिफेंस सिस्टम दे रहा है। रूसी सैटेलाइट पल पल की जानकारी ईरान को भेज रहे हैं और उनकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेक्नोलॉजी अमेरिकी गाइडेड मिसाइलों को हवा में ही भटका सकती हैं। जिनेवा में शांति वार्ता विफल हो चुकी है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट की ईरान को अंतिम चेतावनी है, या तो समझौता करो वरना अंजाम भुगतो। क्या 2026 इतिहास के पन्नों में एक नया महायुद्ध की शुरुआत के रूप में दर्ज होगा? क्या ईरान अमेरिका के लिए दूसरा वियतनाम बनेगा? हार्मुज़ की ये लहरें शांति की ओर जाएंगी या तीसरे विश्व युद्ध की ओर? आपकी क्या राय है? आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इंडियन प्रेस हाउस को सब्सक्राइब करना ना भूलें।